वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने जा रही हूँ उसको मैं वीडियो के दरमियान में आपसे डिस्कस करती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे। इस वीडियो का ताल्लुक़ आपकी और मेरी आखिरत से है, दुनिया और आखिरत दोनों से है इंशाअल्लाह ताला। हमारे रोज़मर्रा के मामलात में ये बातें जो हैं होती हैं जिसकी हम एक दूसरे की इस्लाह करना चाहते हैं, आपकी भी इस्लाह मेरी भी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मैं एक हदीस का हवाला देती हूँ आपको। 5174 हदीस है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैदियों को छुड़ाओ, जो दावत दे उसकी दावत को कबूल करो और बीमार की इयादत को जाइए। मतलब इयादत, बीमार की इयादत जो है एक सवाब का काम है, सुन्नत रसूल है। दूसरी हदीस मैं आपसे शेयर करती हूँ, 5743 हदीस है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये है कि जब आप अपने किसी बीमार को देखने जाते थे, सही बुखारी की हदीसें हैं दोनों, तो जब आप किसी बीमार को देखने जाते थे तो उसके सर पे हाथ रख के खास दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह पाक इसकी बीमारी को दूर कर दे, इसके लिए ऐसी शिफा दे कि इसके लिए तमाम तर बीमारियां ख़त्म हो जाएं। मतलब आप दुआ दिल की गहराइयों से उसके लिए ये करते थे कि इसको ऐसी शिफा कामिला अता फरमा कि इसके लिए आसानियाँ हो जाएं और उसको शिफा मिल जाए। शिफा बहुत बड़ी नियामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो तरीका ये था इयादत का कि आप जाते थे तो बीमार के लिए ख़ास दुआ फरमाते थे। और हम लोगों का तरीका ये है कि हम जब जाते हैं किसी बीमार के लिए तो सबसे पहले हम इस इशू पर सोचते हैं कि हमारे पास कुछ ले जाने को होना चाहिए, कोई फल फ्रूट, कोई दूध, मक्खन, रोटियाँ, ये सब हों, या कुछ हाथ में कैश होना चाहिए जब हम मरीज़ को देखने जाएंगे। देखिए, अगर आपकी हैसियत है, आप इतना कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ मरीज़ की मदद कर सकते हैं, तो इससे बड़ा सवाब क्या होगा। अगर नहीं है और आप आजकल के हालात के मुताबिक अगर जैसे हालात चल रहे हैं आप लोग जानते हैं, तो नहीं है तो आप जिस हाल में हैं आप उसी हाल में जाइए, लेकिन आपका फोकस सारा उसके दिल की गहराइयों से उस मरीज़ के लिए, जैसे ही आप सुन लेते हैं कि वो बीमार है, उसी टाइम से उसके लिए नमाज़ पढ़िए, दुआ कीजिए, उसके लिए इज्तिमाई दुआ करवाइए, या जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। लेकिन इस चक्कर में आप इयादत से महरूम ना रहिए कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप ले जाने के लिए कुछ ले जा नहीं सकते तो आप उसकी इयादत को नहीं जाएंगे। आप जाइए उसकी इयादत करने और सवाब से महरूम नहीं रहिए। और जाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपका हाल जो है वो अल्लाह जानता है और जो भी हालात हैं वो अल्लाह पाक जानते हैं ना, तो दिल की गहराइयों से आप उसके लिए दुआ करें और आप जाएँ। इस चीज़ से बिल्कुल आप जो है वो ना करें कि वो बातें बनाएंगे तो वो उनका मामला है, वो अल्लाह जाने कि भाई खाली हाथ आ गए, ये मामलात उनके हैं और उनके अल्लाह के। अल्लाह जानता है आपके हालात भी और वाक़यात भी, सारे जो कुछ भी आप फेस कर रहे हैं, जो इस महंगाई को लेकर के, तो वो सब अल्लाह पाक जानता है। आप जाइए, इयादत से महरूम नहीं रहिए, उसके सवाब से महरूम नहीं रहिए। लेकिन जाने का तरीका ये है कि अगर आप जाएँ तो मरीज़ को मुख्तसर टाइम में जो है इतना सेटिस्फाई करें, इतना इत्मीनान दिलाएँ कि देखिए लाइट नहीं है इस वक्त, मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो उसके अंदर आपको शायद कुछ लगे, तो आप मेरी जो बज़ाहिर वीडियो दिख रही है इसको आप इग्नोर कीजिएगा। आप सिर्फ मेरी बातों पर फोकस कीजिए और उसको समझिए। तो आप जब जाएँ तो मुख्तसर टाइम के लिए जाएँ। वो चाय को पूछे तो आप कहते हैं हम चाय पी कर आएँ, खाना खा कर आएँ, ये चीज़ें आप वहाँ मत कीजिएगा। वो किस किस को चाय पिलाएंगे, आना जाना लोगों का लगा हुआ है, तो आप ये खुद सोचिए कि वो किस किस को चाय पिलाएंगे। इस तरह वो 1-1 घंटा 2-2 घंटा आने वालों को देंगे तो मरीज़ किस वक्त आराम करेगा। मज़ीद आप उसके लिए आसानी का बाइस नहीं, परेशानी का बाइस बन जाएंगे। आप सवाब कमाने के चक्कर में जा रहे होंगे, आप अज़ाब कमा कर आ जाएंगे, तो ये मत कीजिएगा। तो आप जाइए, मुख्तसर टाइम में से अच्छी अच्छी बातें कीजिए, इतना उसको रिलैक्स दीजिए कि वो आपकी बातों से खुश हो जाए। आपको खुद फील होगा कि मैं इसको मेरे से मरीज़ कितना सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपको ये खुद फील होगा। तो आप जो है वहाँ और मतलब शॉर्ट टाइम में आप उसको इतना रिलैक्स करके आ जाएँ कि आपका ज़मीर भी आपको खुद बोलने लग जाए कि वाह भई आप क्या काम करके आ गए। सवाब आपने इस तरह कमा लिया। मुख्तसर टाइम में शॉर्ट टाइम जाइए, और टाइम जाने का ये हो कि आप रात में नहीं, आधी रात में उठ के चले जा रहे हैं, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे। ये किसी भी घर का किसी भी टाइम किसी के भी घर का किसी भी वजह से जाने का ये टाइम अच्छा नहीं होता है रातों में। आप जो है टाइम का ख़ास ख़्याल रखिएगा। मरीज़ को देखने जाइए जो टाइम उसको सूट करता है, जिसमें वो आराम नहीं कर रहा हो और वो रिलैक्स होके बैठा हुआ हो आपकी बात सुनने के लिए, उस टाइम जाइए। अगर वो होश-ओ-हवास में नहीं है तो आप उसके रिलेटिव से मिलकर आ जाइए और उनसे आप जो है उनको कहकर आ जाइए कि मैं देखने आया था, अल्लाह इनको जो दुआ आपने करनी है वो आप करके आइए। अच्छा, फिर जब आप अगर बच्चे वाले हैं तो आप अपने बच्चों का लश्कर लेके वहाँ नहीं चले जाइएगा। बच्चे को ले जाने का काम ही नहीं है, आप बच्चे कहीं छोड़ कर जाइए। अगर आपके कोई बच्चे रखने वाले नहीं है तो आप नहीं जाइए। बच्चे अगर आप कहीं 15-10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा रख कर जा सकते हैं तो जाइए, नहीं तो आप अपने बच्चे छोड़ कर जाइए। क्योंकि इस तरह से आप उसको रिलैक्स देने के बजाय मज़ीद परेशानियाँ, तकलीफ़ पैदा कर देंगे। शोर-ओ-गुल, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, बच्चे तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन मरीज़ के लिए उस वक़्त ज़हमत बन जाएँगे। और आप भी शर्मिंदगी लेकर ही वहाँ से लौटेंगे, आप रिलैक्स होकर कभी नहीं लौटेंगे, क्योंकि बाद में आप बोलेंगे मेरे बच्चों ने वहाँ जाकर इतनी बदतमीज़ी करी, मेरे बच्चों ने ये करा, तो इसका आपको पता था, आप क्यों लेकर गए? तो आप नहीं चाहिए।
आप जब जाइए, जब वो ठीक हो जाएँ और आप फ़ोन पर उनसे बात करके उनको रिलैक्स कर दीजिए मरीज़ को कि मैं बच्चों वाला हूँ या बच्चों वाली हूँ, तो मैं नहीं आ सकी, बच्चे हैं मेरे मज़ीद परेशानी आपको भी होती, मुझे भी होती, इसलिए मैं नहीं आ सका। तो आप माज़रत करके उनको उनसे इयादत फ़ोन पे कीजिए और आप बोलिए मैं जब आऊँगा, जब आप ठीक हो जाएँगे। तो ठीक होने के बाद भी आप मुख्तसर टाइम के लिए जाएँगे। अगर वो ठीक हो जाते हैं, आप उनसे मिलने जा रहे हैं, तो उस वक़्त भी वो सब, क्योंकि मरीज़ सही होने के बाद भी मरीज़ ही होता है इतनी जल्दी, मरीज़ को ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप उस वक़्त भी कम टाइम को जाएँ और इस महँगाई में जिसके घर भी जाएँ तो मुख्तसर ही टाइम अच्छा होता है, मैं तो जो कह रही हूँ। तो उसमें फिर ये है कि जब आप उसे बच्चे लेकर आप नहीं जाएँगे, आपके बच्चे हैं तो आप बच्चे कहीं न कहीं छोड़ के जाएँगे, ये मज़ीद परेशानी का बाइस बन जाएगा, आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस बन जाएगा और फिर नाश्ता, पानी, खाना-वाना इन चीज़ों का तो सोचिए ही मत। इन चक्करों में तो आप पड़िए ही मत कि नाश्ता करके आएँगे तो खाना खाकर आएँगे, तो ये चीज़ों में आप नहीं पड़िएगा। आप सब चाय का पूछेंगे, आप बोलेंगे हम चाय पी कर आए हैं, खाना खाकर आए हैं। आप अपने घर से सब कुछ करके जाइए। देखिए मरीज़ों के घर में किस-किस को चाय पिलाएँगे भाई? इस महँगाई के दौर में किस-किस को चाय पिलाएँगे? चीनी पत्ती दूध क्या आपने सस्ता समझा हुआ है? फिर वो कोई अटेंडर भी इतना ताकतवर होना चाहिए जो हर 1 घंटे के ऊपर चाय बनाता रहे, पिलाता रहे। तो ये सब चीज़ें आपने सोचनी है। ये आपको सवाब आपको इयादत के जब ही मिलेगा, जब आप इन सारी चीज़ों को सोचते हुए जाएँगे। दूसरी बात ये है कि वीडियो हो गई है ज़्यादा लंबी। मेरा ख़्याल है कि मैंने आपको इयादत का तरीका सिखा दिया है कि आप मस्जिद के लिए सवाब किस तरह वहाँ से मरीज़ के पास से उठेंगे तो सवाब कमा कर उठेंगे या अज़ाब कमा कर उठेंगे, ये बातें आप भी समझ सकते हैं। अब इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नए किसी टॉपिक को लेकर के। वीडियो मेरी हो गई है लंबी और इंशाल्लाह ताला आपको मेरी बातें जो हैं समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी या नहीं लगी होंगी, ये तो अल्लाह ताला की पाक ज़ात ही जानती है। बहरहाल मैं जो है अब फिर किसी न किसी नए टॉपिक पे, ये रोज़मर्रा की बातों पर मैं आपसे डिस्कस करती रहूँगी। आप मुझे जो है कमेंट्स में ज़रूर बताएँगे कि मैं क्या गलत कह रही थी या सही कह रही थी। बहरहाल आप मुझे जो देखने में वीडियो नज़र आ रही है उसके ऊपर फ़ोकस नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलें फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।